पूरे देश का जो गरीब पिछड़े समाज का नौजवान है उसको शराब में दारू के ठेके पर ही उसको दारू पिला पिला करके बर्बाद करने का काम चल रहा है। जानते थे बाबा साहब अम्बेडकर कि हमारे लोग कमजोर हैं, इनको डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, ये वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए व्यवस्था किया जहां आप वोट दोगे वहां कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। बनाता है वो बैठ के हमारे हिस्से का मलाई काटता है। मतलब आप जानिए, दूध आपके घर का होगा, वो दूध लेगा, आपके घर का दही खाएगा, लेकिन माठा उसको खट्टा लगता है। आप जानिए, मेहनत आप करोगे, आपके मेहनत का हिस्सा का वो खा रहा है, तो खा रहा है और आपके बच्चों के हक अधिकार को मार कर बैठा है। तो अभी ये बहुजन मुक्ति पार्टी इस देश में जो लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई ये है कि संविधान में जो व्यवस्था है वो हमारे समाज को मिलना चाहिए। वो व्यवस्था क्या है? एक समान शिक्षा होना चाहिए, दवाई और पढ़ाई फ्री होना चाहिए, प्रत्येक हाथ को रोजगार मिलना चाहिए। जब पैसे का बजट इतने लाख करोड़ का है तो रोजगार क्यों नहीं है? तो ये हमारे लोगों को अपाहिज बनाना चाहते हैं। 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन यहाँ जो बैठे लोग हैं ये राजा के वंशज हैं। कोई शिवाजी खानदान के बैठे हैं तो कोई महाराजा सुहेलदेव के खानदान के बैठे हैं। लेकिन आप ध्यान दो, इस देश में शासन व्यवस्था, राजपाट हमारा था, लेकिन शासन व्यवस्था आज हमको चलाना था। लेकिन आज क्या कर रहे हैं हम? 5 किलो राशन के चक्कर में परेशान है, लेकिन 5 किलो राशन से वो शासन कर रहे हैं, वो शासन कर रहे हैं और 5 किलो के जगह 5 कुंटल साढ़ से खिलवा रहे हैं। आप इसको ध्यान में रख के वोटिंग करना है, ये ध्यान में रखना है। हमारे बच्चों का हिस्सा खा कौन रहा है, इसको ध्यान में रख के आपको वोटिंग करना है। इस देश में व्यवस्था, एक समान एजुकेशन होना चाहिए, दवाई और पढ़ाई फ्री होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, किसानों के लिए MSP गारंटी के कानून बनने चाहिए और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। इन मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई जल्ला बाबू एक स्टंप है। स्टंप तो अगर कोई भी नेता आपके बीच में आए तो आप उनसे बात करो कि आप हमारे लिए क्या करने वाले हो। जो भी नेता आए उनसे पूछो, हम आपको वोट देंगे। कोई बात नहीं, आपको वोट देंगे, आप हमारे लिए क्या करने वाले हो बताओ। पूछना चाहिए, क्योंकि आपके वोट से राजा बनते हैं। आप जब पूछोगे तो जवाब नहीं उनके पास। लेकिन ये 100 रुपए के स्टंप पे, ये स्टंप है, ये 100 रुपए का स्टंप है और स्टंप को बनवा कर मैं दे रहा हूँ, गांव-गांव बांट रहा हूँ और 100 रुपए के स्टंप पे लिख कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये समाज की लड़ाई है और ये समाज के हक अधिकार की लड़ाई है। और ये लड़ाई आज के डेट में पूरे भारत में बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में यदि आप साथ सहयोग करोगे तो मैं एक अपील करके जा रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप मुझको सहयोग करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को नहीं बदल दिया तो बोलना कि आप क्या बोल कर गए। ये नस्ल की लड़ाई है, इलेक्शन की लड़ाई नहीं, ये जनरेशन की लड़ाई चल रही है साथियों। तो इस सिस्टम को आप संभाल के रखिएगा और ध्यान पूर्वक इसको पढ़िए। इसमें लिखा क्या है? ये हमारे बच्चों के हक अधिकार की बात है, हमारे आने वाले भविष्य की लड़ाई है और इस देश के संविधान के, इस देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। तो इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करोगे, इतनी बात मुझको कहना है। आने वाले 3 मार्च को अपील कर रहा हूँ, आने वाले 3 मार्च को 4 पाई वाला बटन दबाएंगे और बहुजन मुक्ति पार्टी का मैं प्रत्याशी हूँ, मुझे विजयी बनाएंगे। इतनी बात मुझको कहना है। आप लोग मुझको सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंगल। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में इनको तरसते हैं लोग सुनने के लिए, माननीय विकास चौधरी पटेल जी, जो कि पूरे भारत में अपनी नौकरी से रिजाइन देके कृषि विभाग में नौकरी करते थे और साल का 5 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति नौकरी से रिजाइन करके और बिना शादी ब्याह किए पूरे भारत में समाज को जगा रहे हैं और समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे शख्स हमारे बीच में है, इनको बातों को ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। इतनी बात मुझको कहना है, धन्यवाद। जितेंद्र राजभर जी ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दी। मुझे नहीं लगता है कि हमें और कुछ बताना चाहिए, लेकिन अब इन्होंने खड़ा ही कर दिया है तो कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि हम लोग राजा महाराजा के खानदान के हैं, ये बात सही है। तब राजपाट की जो लड़ाई थी वो तलवार से होती थी, तोप से होती थी। तो हमारे पुरखे बहादुर थे और वो तोप और तलवार से लड़ाई जीत लेते थे और राजा हो जाते थे।
आज भी राजपाट की लड़ाई है, लेकिन आज जो राजपाट की लड़ाई है वो आसान हो गई है। अब तोप और तलवार नहीं चलाना है, अब केवल बटन दबाना है। लेकिन बटन सोच और समझ कर दबाना है। होता क्या है, होता ये है कि हम बगैर सोचे समझे ही बटन दबाने का काम करते हैं। आजादी के 74 साल हो गए अंग्रेजों के जाने के, और 74 साल से हम लोग वोट देने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। आज भी जब हम अपने लोगों के गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं हमारे लोगों के पास अच्छे मकान नहीं है। बड़ी मुश्किल से अगर कोई पक्का करवा लिया तो प्लास्टर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर प्लास्टर करवा लिया तो रंग लगवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज भी इतने ज्यादा हमारे लोगों के हालात आजादी के 74 साल में खराब हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है कि क्या किया जाए, क्यों हमारे हालात खराब है। अभी जितेंद्र जी बता रहे थे पढ़ाई क्या स्थिति है, तो पढ़ाई की स्थिति क्या है। पढ़ाई तो खिचड़ी खाने के नाम पर केवल भीख मांगने की ट्रेनिंग स्कूल में मिल रही है। कक्षा 1 पास हो जाएगा, 2 पास हो जाएगा, 3 पास हो जाएगा, 4 पास हो जाएगा, 5 पास हो जाएगा, 6, 7, 8 भी पास हो जाएगा। लेकिन उसको कहो अपना नाम लिख, अपने बाप का नाम लिख, अपने माँ का नाम लिख, नहीं लिख पाएगा। जो कक्षा 8 पास हो जाएगा, अपने माँ बाप का नाम, अपना नाम नहीं लिख पाएगा, वो कौन सा डॉक्टर बनेगा, कौन सा मास्टर बनेगा, कौन सा इंजीनियर बनेगा। नहीं बन सकता। जब हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे तो प्राइमरी में टाट पट्टी नहीं मिलती थी, खाना खिचड़ी नहीं मिलता था, घर से बोरिया लेके जाते थे, तख्ती लेके जाते थे, लेकिन तब पढ़ाई होती थी क्योंकि तब सबके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। आज केवल गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, अमीरों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। और जब केवल गरीबों के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं तो अमीरों ने अपने लिए नर्सरी खोला, अपने लिए कॉन्वेंट खोला, अपने लिए रेडियंट खोला, अपने लिए सेंट पीटर्स खोला, अपने लिए सेंट जॉन्स खोला। अच्छे अच्छे स्कूल खोले, और अच्छे अच्छे स्कूलों में महंगी महंगी फीस है, और महंगी महंगी फीस में सबकी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चे का एडमिशन करवा। लखनऊ में मैं रहता हूँ, लखनऊ में तो ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ बच्चे की परीक्षा एडमिशन लेने के लिए तो होती है माँ बाप का भी इंटरव्यू किया जाता है। अगर माँ बाप ने बता दिया कि हम किसान हैं, अगर बता दिया हम मजदूरी करते हैं, उसके बच्चे का एडमिशन ही नहीं होना है। ऐसे ऐसे भी स्कूल शुरू हो गए हैं। तो आप बताइए आपके बच्चों का भविष्य क्या है। आप सोचिए इस बात को कि आपके बच्चों का भविष्य क्या है। एक तरफ पढ़ाई चौपट की जा रही है, दूसरी तरफ नशाखोरी इतना ज्यादा बढ़ाई जा रही है। हर नुक्कड़, हर गली और हर हमारी जहाँ बस्तियां हैं वहाँ दारू के ठेके खोले जा रहे हैं। जिनको पढ़ने लिखने का काम करना चाहिए उनको शुरुआत में बचपना में ही नशे की लत लगाई जा रही है। जबकि संविधान में ये बात लिखी गई है कि शराब उतनी ही बननी चाहिए जितना दवा के लिए उपयोग किया जाए, लेकिन शराब इतनी बन रही है कि इन सब बातों को समझने की जरूरत है। 75 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं, हम लोग गाड़ी से आए हैं। इस गाड़ी को जिसने बनाया उसकी कीमत उसने निर्धारित किया। ये ट्रैक्टर जा रहा है, इसको जिसने बनाया ये कितने में मिलेगा, जिसने बनाया उसने तय किया। आप साइकिल मोटरसाइकिल खरीदते हो, साड़ी खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, आप जो खरीदते हो उसको जिसने बनाया उसने तय किया कि वो कितने में बिकेगा। लेकिन आप जब आप पैदा करते हो, गेहूं पैदा करते हो, चावल पैदा करते हो, आलू पैदा करते हो, गन्ना पैदा करते हो, सरसों पैदा करते हो, मटर पैदा करते हो, तो आपकी फसल की कीमत क्या आप रख सकते हो? आपकी फसल का दाम आप नहीं रख सकते हो। मतलब बनिया जो बनाता है वो अपने भी सामान की कीमत वही तय करता है, और आप जो पैदा करते हो आपके सामान की कीमत भी वही तय करता है। आजादी के 74 साल में हम जो पैदा करते हम किसान हैं, उस फसल को भी, कीमत को भी रखने का अधिकार हमको नहीं मिला। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हो क्या रहा है देश में। आजादी के 74 साल में हमने
हमने जाति के नाम पर वोट डाला, धर्म के नाम पर वोट डाला, बिरादरी के नाम पर वोट डाला, क्षेत्र और भाषा के नाम पर वोट डाला, लेकिन अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए वोट नहीं डाला, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए वोट नहीं डाला। इसलिए जब लोगों को जाति बिरादरी के नाम पर वोट मिल जाता है तो आपके बच्चे के लिए काम क्यों करे। लेकिन जिस प्राइमरी स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होती है, अगर उसी प्राइमरी स्कूल में डीएम एसपी का लड़का पढ़ने लगे, लेखपाल कानून गो का लड़का पढ़ने लगे, सेक्रेटरी प्रधान और मास्टर का लड़का पढ़ने लगे, पढ़ाई शुरू हो जाएगी कि नहीं शुरू हो जाएगी? पढ़ाई अपने आप शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब डीएम एसपी कानून गो लेखपाल प्रधान सेक्रेटरी का बच्चा उसमें पढ़ने लगेगा तो उसको अपने बच्चे की चिंता हो जाएगी कि हमारा बच्चा भी प्राइमरी में पढ़ता है, अगर पढ़ाई नहीं होगी तो हमारे भी बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन उसका बच्चा तो बढ़िया स्कूल में जा रहा, हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, तो हमारे बच्चे के भविष्य की चिंता किसको है? इतने विधायक जिताए, इतने मंत्री बनाए, इतनी सरकार बनाई, आपने सबकी सरकार देखी है, किसी ने ये काम नहीं किया। इसलिए परिवर्तन करने की जरूरत। अगर परिवर्तन नहीं करोगे, किसी के भी बधुआ मजदूर बने रहोगे, अगर बधुआ जानवर भी हो जाता है तो मालिक की मर्जी के ऊपर होता है, उसको भूसा खिलाएगा या हरा चारा खिलाएगा या खड़ा पैरा खिलाएगा, ये मालिक के ऊपर हो जाता है। लेकिन छुट्टे साड़ घूम रहे हैं, किसी भी खेत में मुंह मार लेते हैं, पेट भर लेते हैं, हरा हरा खा लेते हैं। तो हमको समझने की जरूरत है, हमें किसी का बधुआ वोटर नहीं बनना है। जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगा वोट उसी को देने का काम करेंगे। आज जितेंद्र राजभर जी इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि चाहे गरीब की संतान हो चाहे अमीर की संतान हो, सबके लिए शिक्षा एक समान होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जिस स्कूल में डीएम का एसपी का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में गरीब किसान और मजदूर का बच्चा पढ़ेगा। क्योंकि बच्चा आपको तो है ही, लेकिन बच्चा इस देश का है। पता नहीं किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा छुपी हो, वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा वकील बन जाए, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, देश और दुनिया में आपका नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। पता नहीं है को मजदूर के बच्चे में वो प्रतिभा छिपी है या किसान के बच्चे में वो प्रतिभा छिपी है या किसके बच्चे में वो प्रतिभा छिपी है। जब सबको बराबर में पढ़ने का अवसर मिलेगा तो पता चलेगा कौन से बच्चे में क्या प्रतिभा छुपी हुई है। तो बराबर का मौका देने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और संविधान में लिखा है इसके लिए नफा और नुकसान नहीं देखा जाएगा। शिक्षा पर जितना भी पैसा खर्च हो, ये देश का बच्चा है, इसलिए पैसा भी देश खर्च करेगा, मतलब सरकार खर्च करेगी। और जहां तक पढ़ेगा, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई पढ़े, चाहे बीएड करे, चाहे इंजीनियरिंग करे, चाहे जो भी पढ़े, उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी नीति, ऐसा नियम, ऐसा कानून हम लोग बनाना चाहते हैं। इसके लिए आपके बीच में आए हैं, केवल विधायक बनने के लिए नहीं आए हैं। ये बदलाव करना चाहते हैं, ये परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि हम भी उसी समाज के हैं जिस समाज से आप हैं। तो हम लोगों के ऊपर जो संकट आ रहा है, कुछ लोग तो प्राइमरी में पढ़ के डॉक्टर मास्टर हो गए, लेकिन आज के प्राइमरी के लड़के नहीं हो पाएंगे। आने वाली जो हमारी नस्ल है वो गुलाम हो जाएगी इस देश में। इस बात को समझने की जरूरत है। ये जिताने हराने का मामला नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आएंगे, वो कहेंगे इनको वोट दोगे तो वो जीत जाएगा, कोई कहेगा इनको वोट दोगे तो वो जीत जाएगा, कोई कहेगा हमको वोट दो नहीं तो वो जीत जाएगा, कोई कहेगा हमको वोट दो नहीं तो वो जीत जाएगा। तो ये बहुत लोग समझाने के लिए आएंगे, लेकिन आपको पूछना है कि क्या जो बात जितेंद्र राजभर स्टाम्प पेपर पर लिख करके, स्टाम्प पेपर से बड़ी कोई गारंटी होती है? स्टाम्प पेपर गारंटी होती है, कानूनी गारंटी होती है, जमीन की लिखा पढ़ी स्टाम्प पेपर पर होती है। जो बात जितेंद्र राजभर स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं, वो बात किसी नेता की औकात नहीं है सादे कागज पर भी लिख करके दे दे। ये किसी नेता की औकात नहीं है। जो आए उससे मांग लेना कि स्टाम्प पेपर पर लिख करके दे दो। कोई भी स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको तो धोखा देना ही है और आप लोगों ने सबका धोखा खाया ही है। आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर इलेक्शन में वोट डालते हो, धोखा खाते हो। इसलिए परिवर्तन करने की, एक तो शिक्षा का मामला है, दूसरा चिकित्सा इलाज का मामला है। कोरोना काल में गांव में कोई अस्पताल है? गांव में कोई अस्पताल नहीं। झोला छाप डॉक्टर नहीं होते तो और कितने चले गए होते।
इतने चले गए, झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कुछ बच गए, कुछ चले गए। तो कहने का मतलब यह है हर गांव में अस्पताल होना चाहिए। MBBS डॉक्टर महंगी महंगी फीस ले रहे हैं। जिला अस्पताल में आप जाते हैं तो 1 रुपए की पर्ची कटती है, 4 आना वाली गोली जिला अस्पताल से मिलती है, और जो बढ़िया वाली दवा है वो बाहर के मेडिकल से मिलती है। वहां से डॉक्टर का कमीशन फिक्स रहता है। जो 10 रुपए वाली दवाई है वो 100 रुपए में मिलती है। लेकिन संविधान में लिखा गया है कि दवाई सब तो मुफ्त में मिलनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी जो है उसको जीवन जीने का अधिकार है, और ये जीवन जीने की जो जिम्मेदारी है ये सरकार की है। मतलब देश का हर नागरिक स्वस्थ रहे, हर नागरिक की दवा हो, हर व्यक्ति की दवा हो, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन आजादी के 74 साल में किसी भी सरकार ने ये लेने का काम नहीं किया, बल्कि जितने लोग डॉक्टर बन जाते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े बड़े खोल लेते हैं, उसमें महंगी महंगी फीस रख लेते हैं, और हमारे लोगों को उसमें इलाज कराने के लिए भी नहीं मिलता है। तो ये जो व्यवस्था है, जैसे शिक्षा समान होनी चाहिए, वैसे दवाई की व्यवस्था भी किसी भी हॉस्पिटल में गरीब आदमी दवा कराना चाहे तो उसको मुफ्त में होगा, और उसका जो खर्चा होगा वो सरकार उठाने का काम करेगी। ये व्यवस्था भी हम करना चाहते हैं। तीसरी व्यवस्था हम करना चाहते हैं, आज बहुत सारे हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, हमारा आदमी इंटर पास करता है, BA करता है, BSc करता है, B.Ed करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है, नौकरी नहीं है, लखनऊ नौकरी मांगने जाता है, लाठी डंडे मार के हाथ पैर तोड़ देती है सरकार। तो कहने का मतलब ये है पढ़ा लिखा आदमी को भी रोजगार नहीं है। जब पढ़ा लिखा आदमी को रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो लोग फालतू बैठे हैं, ताश पत्ती खेलेंगे, दारू पिएंगे, भांग खाएंगे, नशा करेंगे। ये बेरोजगारी बढ़ा करके ये काम किया गया है। अगर उनको रोजगार होता तो इस तरीके का काम नहीं होता। हम लोग स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं। अगर हमको मौका मिलता है, जनता अगर हमको मौका देती है, तो हम लोग हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करें। और सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो उसको 11,000 रुपया जीवन जीने के लिए एक परिवार को, महिला को परिवार का प्रमुख माना जाएगा, क्योंकि हमारे पुरुष लोग तो दारू शराब में उड़ा देंगे, इसलिए महिला को प्रमुख माना जाएगा। और महिला के खाते में हर महीने 11,000 रुपए देने का काम किया जाएगा। ये भी हम लोग स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने का काम कर। और रोजगार कहाँ से देंगे? कहीं ऊपर से रोजगार नहीं लाएंगे। जहां जैसे मान लो ये एक इलाका है, यहाँ आलू पैदा होता है, मान लो तो आलू का चिप्स बनता है ना। पूरी दुनिया में आलू हर जगह नहीं पैदा होता है, लेकिन चिप्स पूरी दुनिया में हर जगह खाया जाता है। अगर यहाँ चिप्स की फैक्ट्री बड़ी लगा दिया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। किसानों की जो आलू कोई पूछ नहीं रहा, वो आलू महंगे रेट पर वहाँ बिक जाएगी, किसानों को भी फायदा हो जाएगा। और इलाके में जितने बेरोजगार लोग हैं उनको उस कंपनी में नौकरी भी मिल जाएगी। तो चिप्स की फैक्ट्री सरकार लगाएगी, लोगों को सरकारी नौकरी सरकार देगी, और किसानों का सही कीमत पर आलू और जो भी उनका सामान है वो खरीदने का काम भी सरकार करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं। केवल वोट मांगने के लिए नहीं आए, नहीं तो बहुत लोग आते होंगे, दिन भर इकट्ठा करके मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इसलिए हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि हर घर को रोजगार देंगे, किसानों की फसल खरीदने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, और जितनी लागत लगेगी उसका 25% मुनाफा में सरकार खरीदेगी। ये काम भी हम लोग करेंगे, और उस लागत में जो किसान और किसान का परिवार भी खेत में काम करता है उसको भी, उसकी मजदूरी भी उस लागत में जोड़ी जाएगी। उससे 25% ज्यादा मुनाफा दे करके किसान की फसल को खरीदा जाएगा। ये सारी व्यवस्था हम लोग करना चाहते हैं। ये सारी व्यवस्था के लिए ताकत की जरूरत है। आजादी के 74 साल में हम लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं। देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की गिनती हुई, मगर पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में किसी सरकार ने नहीं कराया। हम वो गिनती करवाना चाहते हैं, और गिनती करवाकर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हमारे ऊपर अगर अन्याय अत्याचार होता है, कोई सुनता है थाने कोतवाली में?
कोई सुनने का काम नहीं करता। लेकिन अगर हमारे भी डीएम हो जाए, हमारे भी एसपी हो जाए, हमारे भी कोतवाल हो जाए, हमारे भी लोग प्रशासन में हो जाए, तो हमारी भी सुनवाई होने लगेगी। तो वहां भी सबकी गिनती कराकर इसकी जितनी आबादी है उतना हिस्सा देने का काम किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था करने के लिए हम लोग आप लोगों के बीच में आए। लेकिन हमारे वोटर लोग क्या सोचते हैं हर बार, नहीं नहीं हम तो जीतने वाले को वोट देंगे। अरे जीतने वाला आप पहले मान लेते हो, कोई जीतेगा कैसे? जिसको आप वोट दोगे वही ना जीतेगा। आप गाड़ी देख करके जीतने वाला मान लेते हो। आप सोचते हो नहीं वो तो पहले से बड़े नेता है, मंत्री रहे हैं, इसलिए वो जीत जाएंगे। आप तो फिर तो ये तो इलेक्शन कमीशन मान लेता, फिर तो चुनाव ही ना करवाता। इलेक्शन कमीशन मान रहा है कभी कोई नहीं जीता है। जनता जिसको वोट देगी वो जीतेगा। तो आप लोग जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। गाड़ी वोट नहीं देती है, भाड़े के आदमी वोट नहीं देते हैं, वोट जनता देती है। और जिसको जनता वोट देती है वही जीतता है। ये बात समझ लीजिए। ये ताकत आप लोगों को मिली है, ये ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। नहीं तो बड़े लोग तो पहले ही राजा होते थे। अगर राजा को ही राजा बनाना होता तो ये वोट क्यों पड़ता, इलेक्शन क्यों होता? इसमें भी व्यवस्था दे दिया। जानते थे बाबा साहब अम्बेडकर कि हमारे लोग कमजोर हैं, इनको डरा दिया जाएगा, धमका दिया जाएगा, ये वोट नहीं दे पाएंगे, इसलिए व्यवस्था किया जहां आप वोट दोगे वहां कोई दूसरा आदमी नहीं रहेगा। आप जिसको वोट देना चाहते हो वोट दे दो, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने अपना वोट किसको दिया है। इतनी व्यवस्था दिया कि गरीब आदमी राजा बन जाए। इतनी व्यवस्था क्यों दिया? गरीब आदमी राजा बन जाए। लेकिन हमारा गरीब आदमी क्या कर रहा है? एक सीसी में, एक दारू की सीसी में, 500 रुपए में, एक साड़ी में, एक कंबल में, अपने गुनका खाने में अपना वोट दे रहा है। मुर्गा दारू, चाय समोसा कच्चा वोट, मुर्गा दारू पक्का वोट। तो इसमें जब वोट बेच रहे हैं तभी ना ये दुर्दशा है। नहीं ये दुर्दशा नहीं होती। अगर शासक बनने के लिए वोट देते, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देते, तो ये समस्या नहीं होती। हम लोग तो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बात पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता होगा जितेंद्र जी, महाराजा सोहेल देव की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए महीनों तक धरना प्रदर्शन करने किए थे। 2 महीने तक वो कलेक्ट्रेट पर बैठे थे। किसी की हिम्मत नहीं है कि इतना ज्यादा त्याग करे, इतना बड़ा आंदोलन करे। तो हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन केवल सड़क पे लड़ाई लड़ने से होगा? केवल सड़क पे लड़ाई लड़ने से नहीं होगा। जहां से कानून बनता है अगर वहां भेजेंगे आप लोग, तो वहां से कानून बनाने का काम, उसके लिए लड़कर के कानून बनाने का काम करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध, जिनको पहले देख लिया दोबारा देखने की कोई जरूरत नहीं। जब अभी तक नहीं किया कुछ तो आगे कुछ करेंगे। जब अभी तक नहीं किया तो आगे भी करने वाले नहीं है। तो जिनको देख लिया उनको मत देखो, नए आदमी को देखो। नया आएगा तो जरूर करेगा, पुराना तो समझ में आ गया उसको क्या करना है, उससे ज्यादा वो कुछ करेगा नहीं और ज्यादा बोलेगा। पैसा ज्यादा बना लिया है तो जांच पीछे लग जाती है। पंडित जी लोग जांच लगा देते, बोलते चुप रहो। तो उनसे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होगा तो अब जितेंद्र राजभर से अकबरपुर विधानसभा में होगा। इसलिए अब आप लोगों को अपना एक एक वोट चारपाई के सामने वाली बटन दबाना है 3 तारीख को, और भारी मतों से जितेंद्र राजभर को आपको जिता करके विधानसभा में भेजना है, ताकि जो बातें हम लोग यहाँ कह रहे हैं ये बातें विधानसभा में कह सकें कि जब संविधान में ये लिखा है तो इसका कानून बनना चाहिए, ये बात वहाँ कह सके और कानून बना सके, ताकि आपके बच्चों को हक अधिकार मिल सके। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। अपने लिए वोट मत दो, आपका जो होना था हो गया। अभी अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने लिए वोट मत दो। अपने बच्चों का चेहरा देख करके वोट देने का काम करो। इनको नशेड़ी बनाना है, भंगेड़ी बनाना है, शराबी बनाना है, या डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील बनाना है, ये आपके हाथ में है। ये बात सोच समझ कर आप लोग वोट देंगे, इतना इस मौके पर कहना चाहता हूँ। और अभी बहुत सारे लोग घबरा गए हैं तो बहुत सारा पैसा भी बांटने का काम कर रहे हैं। तो पैसा जो दे ले लेना,
ले लेना। हमारे कुछ लोगों की आदत बुरी है, मानेगी नहीं तो दारू भी पिलाए तो पी लेना, मगर गुस्सा उतना ज्यादा बढ़ा देना है कि हमारा वोट दारू और पैसे पर खरीदना चाहते हो, कतई तुमको नहीं देंगे। और जाके बटन 3 तारीख को चारपाई वाली दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय मुल्क।